बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आपके मसाइल बुलंद व बाला ऐवानों में बैठे हुए आहनी दरवाज़ों के पीछे हुक्मरानों तक पहुँचाएँ ताकि आपके मसाइल हल हों और आपकी मुश्किलात में कमी हो। आज के दस्तक प्रोग्राम में हम न्यूक्लियर स्ट्राइक के हवाले से चंद लम्हों की एक रिपोर्ट आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी, भारत का पाकिस्तान पे हमला करना और दफाई नुकसान उठाना उसके लिए इंतहाई शर्मिंदगी, नदामत और इबरत का एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होती है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, अगर आपको ये पता चले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी तो पहले ही लम्हों में 10 से 15 करोड़ अफराद भाप बन जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और इस न्यूक्लियर जंग में जो कुछ होगा वो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता और दुनिया नागासाकी और हिरोशिमा को भूल जाएगी। और ये जो बम बरसाए जाएंगे ये 100,000% ज्यादा शिद्दत और कुव्वत के होंगे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों पर एक धुआं सा छा जाएगा और कई सदियों तक ना तो बारिश होगी, ना कोई फसल उगेगी, ना गंदम का दाना उगेगा और अवाम ये कोशिश करेंगे कि काश हम बच क्यों गए, हमें भी मर जाना चाहिए। और इसके नतीजे में लम्हों में खाल गिरने लगेगी, पहले छाले पड़ेंगे और उसके बाद वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें मौत क्यों नहीं आई। और न्यूक्लियर स्ट्राइक में जो हिद्दत के हवाले से कहा गया है वो सूरज से भी ज्यादा हिद्दत होगी और सूरज निकलेगा ही नहीं। तो अब अंदाजा लगा लें कि कहने को तो ये है कि एटमी जंग, लेकिन ये इंसानियत की बका के लिए कितनी खतरनाक है बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा ना करे कि कभी एटमी जंग हो, लेकिन अगर भारत अपनी हठधर्मी से बाज ना आया तो फिर वही कुछ होगा जो मंजूर खुदा होगा।